कई गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी पता नहीं लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहें। हंसता हुआ चेहरा बहुत खूबसूरत होता है। पाउडर, सुर्खी या मेकअप की चाहे दुकान साथ ले लें, अगर चेहरे पर उदासी है तो किसी काम की नहीं है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको किसी मेकअप की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। बात मानसिक स्वास्थ्य पर फिर से कर लेते हैं। तो आप समझ गए कि मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, इतनी बात तो पल्ले पड़ गई होगी, बाकी पल्ले ना पड़े। तो अब हम देखते हैं कि मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं। मानसिक रोग दो बड़े ग्रुप में बांटे गए हैं। एक है साइकोसिस ग्रुप, दूसरा है न्यूरोसिस ग्रुप। साइकोसिस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें इंसान को ये पता ही नहीं होता कि वो मानसिक रोगी है। उसे ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बाकी सारे बीमार हैं। कुछ बीमार ऐसे होते हैं जो बीमारी को समझते ही नहीं है, वो कहेंगे बाकी दुनिया बीमार है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके अंदर इंसाइट या चेतना बहुत कमजोर होती है। अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि तू बीमार, तेरा पूरा खानदान बीमार, आपसे झगड़ा कर लेंगे। तो ऐसे इंसानों को साइकोसिस ग्रुप में रखा जाता है, अर्थात उनका इलाज दवाइयों से ही संभव है, बातचीत से नहीं। हमारे पास भी आएंगे तो मैं कहूंगा भाई मेरे अनुसार चलना है, मेरी बातें फॉलो करनी है। वो कहेंगे ना, हम जो सोचते हैं वही ठीक है, तो वो बंदा ठीक नहीं होता है। तो आप कभी भी इस परेशानी में ना रहे कि स्वीकार कर लिया तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। अगर परेशानी है तो स्वीकार करें, नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि फिर दवाइयों वाले डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इस ग्रुप में बहुत से रोग आते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। कुछ लोग तो मौसम के हिसाब से बीमार होते हैं, जैसे अभी सर्दियां आ जाएंगी, कुछ लोग बीमार हो जाएंगे। सीजनल मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है कि वो गर्मी के मौसम में ठीक हो जाएंगे, सर्दियों में बीमार हो जाएंगे, सर्दियों में ठीक हो जाएंगे, गर्मियों में बीमार हो जाएंगे, ऐसे होते हैं। एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें एक मेनिया फेज होती है, डिप्रेशन में वो 3-4 महीने बिल्कुल ठीक रहेंगे, इतने ठीक रहेंगे कि वो सोएंगे ही नहीं, बातें करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे कि वो एलोन मस्क वही हो, उनके पास कोई सीक्रेट हो, और फिजूल खर्ची बहुत करेंगे, शहर जाएंगे तो खरीद के ले आएंगे, वो सामान खरीदते रहेंगे जिनकी जरूरत ही नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी बातें करेंगे। ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत मोटिवेशनल बंदा है, बहुत एनर्जेटिक, आप प्रभावित हो जाओगे। बहुत ऊंची ऊंची बातें करेंगे, हवा में बातें करने वाले, तो वो मेनिया फेज होता है। 3-4 महीने सोते भी नहीं है, नींद भी नहीं आती है उनको नींद की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है। 3-4 महीने के बाद दूसरा फेज आता है डिप्रेशन वाला, फिर 3-4 महीने बिल्कुल ही डिप्रेशन में, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, बोलेंगे भी नहीं किसी से। फिर 3-4 महीने बाद दूसरा फेज आ जाता है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, जिसका नाम आपने सुना होगा, कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देने लग जाती है कानों में कि भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, भूत मेरे से बात कर रहे हैं, फला आदमी 10 किलोमीटर से मेरे से बात कर रहा है। ऐसी बातें करेंगे कि उनको आवाजें सुनाई देने लग जाती है, कोई दूसरा ही बोल रहा है, कहीं कानों में बोल रहा होता है, या दिखाई देने लग जाता है कि मुझे तो भगवान दिख रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, आत्माएं दिख रही हैं, परमात्मा दिख रहा है, कोई दूसरा तांत्रिक दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा होता है उनको, तो वो हेलुसिनेशन होता है। उसके अलावा चमड़ी पर उनको लगता है कि कोई चींटी रेंग रही है, कहीं गर्म महसूस होता है। तो पांचों जो सेंसिस हैं उनसे रिलेटेड उनको भ्रम होने लग जाते हैं, नाक से कोई खुशबू आने लग जाती है या दुर्गंध आने लग जाती है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे रिलेटेड भ्रम पैदा हो जाता है, जो असली में नहीं है, वो असली में महसूस उनको होता है, वो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ये भी दवाइयों वाला रोग है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वापस दवाइयों वाले की। जैसे राधे माँ थी, वो स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट है। ऐसे बहुत से बाबा होते हैं ना, ज्यादातर बाबा वो आधे तो स्किज़ोफ्रेनिया से ही ग्रसित होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, क्योंकि वो भगवान से बातें कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर तो इस कैटेगरी में आते हैं, कोई संत बिरले ही होते हैं जो इस तरह के पचड़ों में फंसते नहीं। उसके बाद जो न्यूरोसिस ग्रुप वो होता है जिसमें इंसान को पता होता है कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, मुझे इलाज की भी जरूरत है, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं पता होता है। कोई अच्छे से समझा दे, सुन ले तो वो ठीक हो जाते हैं। आजकल सुनने के भी पैसे लगते हैं। आप बोलते ज्यादातर लोग तो इस फिराक में बोलते हैं कि अगला मेरे को सुन ले,
कोई सुनने को किसी को राजी नहीं है, सारे बोलने के लिए तैयार होते हैं, सारे सलाह ही दे रहे होते हैं। तो अब सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। लोग मेरे को कहते हैं, सर आप सुन लेते हो, बहुत पेशेंस है, वरना हमें कोई सुनता ही नहीं है, सारे सुनाते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं। तो आज कोई सुनने वाला मिल जाए तो लगता है कि कोई अपना ही है। तो हमारा तो काम है, हम तो प्रोफेशनल होते हैं, हमें तो पैसे मिलते हैं सुनने के, तो हम अच्छे से सुनते रहते हैं। और आधा व्यक्ति तो सुना के अपनी परेशानी ठीक हो जाता है, जाते हुए कहते हैं हम ठीक हो गए, हमने कुछ किया भी नहीं होता, अपने आप ठीक हो जाते हैं बस सुनने मात्र से। तो आप भी सुन ले किसी को, या किसी को अपना दुख सुना दें तो आधा दूर हो जाता है। तो ये न्यूरोसिस ग्रुप में आती हैं समस्याएं, जिसमें सबसे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी में चिंता रोग, जिसमें बहुत से रोग होते हैं, जिसमें सबसे पहले फोबिया की बात करते हैं। फोबिया रोग एक ऐसा रोग होता है